अगर आचार्य शंकराचार्य अखाड़े वहाँ स्नान नहीं कर पाएंगे तो माघ मेला का महत्व ही क्या रह जाएगा। अन्याय करता है उसके लिए पहले से कानून विद्यमान है, अलग से कानून बनाने की क्या आवश्यकता है। इससे विद्वेष और बढ़ेगा। ब्राह्मण अपराधी है तो इसके लिए कानून अलग है, क्षत्रिय अपराधी तो इसके लिए कानून अलग है, वैश्य अपराधी तो कानून अलग है, स्त्री है तो अब कानून अलग है, पुरुष है तो कानून अलग है, बेटा है तो कानून, ऐसा तो नहीं है ना। अपराधी तो अपराधी ही है। अलग से जाति के आधार पर कानून बनाने की बात क्यों कर रहे हैं आप? क्या कारण है? ये झगड़ा कराने की बात है ना। शंकराचार्य कौन बनाता है? सरकार बनाती है क्या? सरकार को अधिकार है शंकराचार्य का बनाने का, अखाड़े का आचार्य बनाने का सरकार को अधिकार है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान से शुरू हुए विवाद के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपना धरना खत्म करके काशी लौट गए, जिसके बाद अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में उतरे हैं शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज। उन्होंने प्रयागराज में हुए विवाद को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने संतों की धार्मिक भावनाओं की अनदेखी की और मामले को गंभीरता से नहीं लिया। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने यूजीसी एक्ट को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। अब तो वापस लौट गए ना, अब तो प्रश्न पूरा हो गया, लेकिन स्नान नहीं करने दिया है, ये तो ठीक नहीं है बात। गंगा स्नान करने से किसी को नहीं रोका जा सकता, ये प्रशासन का काम नहीं है। प्रशासन की नियुक्ति गंगा स्नान कराने के लिए हुई है। जितनी भी प्रजा जाए, जब आप ये कहते हो कि करोड़ों लोग गए वहां स्नान करने, ये कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? तो महाराज के साथ कितने लोग थे? 100। तो करोड़ों में 100 शामिल नहीं कर सकते थे क्या? व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन होता है। शासन प्रशासन वहां जिम्मेदारी पूर्वक प्रशासन की नियुक्ति होती है, अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति होती है, उनको व्यय के लिए धन दिया जाता है, साधन सामग्री दी जाती है, ताकि साधु संतों को, स्नानार्थियों को, गंगा की जिनके प्रति भक्ति है, उन सबको वहाँ सुविधा प्राप्त हो। सुविधा में क्या चाहिए? कोई यहाँ रोटी कपड़ा मकान तो मांगता नहीं है, केवल एक जाकर के त्रिवेणी में डुबकी लगाना है और शहर से बाहर निकलना है, बस इतनी ही सुविधा चाहिए प्रशासन से। तो इसकी जिम्मेदारी उनकी होती है। अगर आचार्य शंकराचार्य अखाड़े वहाँ स्नान नहीं कर पाएंगे तो माघ मेला का महत्व ही क्या रह जाएगा। गंगा तो गंगोत्री से गंगा सागर तक जाती हैं, कहीं भी नहा लेंगे। किसी भी घाट में स्नान करने में पुण्यजनकता प्राप्त है, लेकिन त्रिवेणी में स्नान करने का विशेष महत्व है ना, उसका शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए हम लोग शास्त्रों की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। प्रशासन का काम है कि प्रजा के हित में उन्हें कार्य करना चाहिए। यूजीसी को लेकर भी बड़ा विरोध है। यूजीसी में तमाम सफर समाज के लोग सड़कों पर आ गए हैं। कोई अन्याय करता है उसके लिए पहले से कानून विद्यमान है, अलग से कानून बनाने की क्या आवश्यकता है। इससे विद्वेष और बढ़ेगा, आपस में रागत द्वेष बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे। तो इस कानून को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी, पहले से ही कानून विद्यमान। जो भी अपराध करता है, आपके ग्वालियर में अपराधी के लिए अलग कानून है क्या? आप बताइए, ग्वालियर में किसी अपराधी के लिए कि ब्राह्मण अपराधी है तो इसके लिए कानून अलग है, क्षत्रिय अपराधी तो इसके लिए कानून अलग है, वैश्य अपराधी तो कानून अलग है, स्त्री है तो अब कानून अलग है, पुरुष है तो कानून अलग है, बेटा है तो कानून, ऐसा तो नहीं है ना। अपराधी तो अपराधी ही है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। जो अपराध करे उसको दंड दीजिए। अलग से जाति के आधार पर कानून बनाने की बात क्यों कर रहे हैं आप? क्या कारण है? ये झगड़ा कराने की बात है ना आपस में। स्वामी भद्राचार्य स्वामी जी ने कहा कि सरकार ने सही किया है, सरकार ने जो किया शंकराचार्य जी के खिलाफ गलत किया उन्होंने, इस तरह से। ना, अब किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं करते हैं। शंकराचार्य को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे कि तमाम महात्मा भी कहते हैं शंकराचार्य कौन है, क्या है। सुप्रीम कोर्ट को भी सामने लाना पड़ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। शंकराचार्य कौन बनाता है? सरकार बनाती है क्या? सरकार को अधिकार है शंकराचार्य का बनाने का, अखाड़े का आचार्य बनाने का सरकार को अधिकार है।
किसी भी अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बनाने का सरकार को अधिकार है क्या, प्रशासन को अधिकार है क्या? जो शंकराचार्य बनाने का अधिकार उन्हें प्राप्त होगा, शंकराचार्य का शिष्य ही शंकराचार्य होगा। एक दूसरा, दूसरे शंकराचार्य उसका समर्थन कर दें तो और स्वर्ण में सुगंध हो जाएगी। ये तो उत्तराधिकार आता है ना। पिता की संपत्ति पुत्र को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। जीवे तयो मुक्ति पदेश दायभाग, इसे दायभाग कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से जो शंकराचार्य हैं, जो शंकराचार्य जी थे, जगत गुरु शंकराचार्य जो यहाँ आते थे, हमारे गुरुदेव भगवान थे पीठद्वयाधीश्वर, उनके 2 ही दंडी सन्यासी शिष्य थे। शिष्य तो उनके हजारों थे, गृहस्थाश्रम वाले लाखों थे, ब्रह्मचारी भी सैकड़ों हैं उनके, लेकिन सन्यासी शिष्य 2 ही थे जिनको उन्होंने दंड दिया। तो दूसरा उत्तराधिकार कहीं जा ही नहीं सकता। तो एक तो वो इसलिए अधिकारी हैं कि शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात कर रहे हो ना आप, उन्हीं की बात कर रहे हो ना। तो वो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने उनका अभिषेक किया है और हमने भी अभिषेक किया है। तो हो गया ना। अब क्या चाहिए, क्या प्रमाण चाहिए? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि देश में माहौल खराब हो रहा है, ये हिंदू की बात करते हैं। ये सब राजनीतिक बात हम नहीं करते, बस हो गया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अब काशी वापस लौट गए हैं, लेकिन उन्होंने प्रशासन पर जमकर नाराजगी जाहिर की थी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में पूर्व सीएम उमा भारती भी उतरी थी और उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था पर सख्ती जरूरी है, लेकिन किसी से शंकराचार्य होने का सबूत मांगना मर्यादा का उल्लंघन है, जिसका अधिकार केवल विद्वत परिषद को है। अब शंकराचार्य सदानंद सरस्वती भी अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में उतर गए हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या से अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे थे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मांग थी कि जिन अफसरों ने उनके शिष्यों के साथ मारपीट की और उनको संगम स्नान से रोका, उन पर कार्रवाई हो, सरकार माफी मांगे। ये पूरा बवाल मौनी अमावस्या को शुरू हुआ था, जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच स्नान को लेकर झड़प हुई थी। उसके बाद से शंकराचार्य लगातार धरने पर बैठे थे और उनका कहना था कि जब तक उन्हें ससम्मान संगम में स्नान नहीं कराया जाता, तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। इस दौरान शंकराचार्य की तबीयत बिगड़ने की भी बात सामने आई और फिर उनके शिविर के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा भी किया, जिसके चलते ये पूरा मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। हालांकि अब शंकराचार्य बिना स्नान किए ही प्रयागराज से वापस काशी चले गए हैं, जिसके बाद शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने इस पूरे मामले में प्रशासन पर अपनी नाराजगी जताई और कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।